किसी राष्ट्र की मजबूती में उसके विभिन्न घटकों का योगदान ही सर्वोपरि होता है। इन घटकों में मुख्य रूप से जातियां या उनके संगठन होते हैं जो अपने स्तर पर भी अपने समाज को प्रेरित, संगठित व दिशा निर्देश देकर उन्नति के पथ की ओर ले जाते हैं। डोगरा जाति वीरता का पर्याय मानी जाती थी। सेना में उन्हें इतना विश्वसनीय माना जाता था कि उसे बिना किसी जरूरी शैक्षणिक योग्यता के भर्ती कर लिया जाता था। इसके मूल में यही कारण था कि कायर व धोखेबाजों को डोगरा समाज नफरत की निगाह से देखने के अलावा दंडित और बहिष्कृत भी करता था। इसी तरह स्वर्णकार जाति भी अपनी खूबियों के कारण प्रशंसा की पात्र रही है। लाखों का लेन देन बिना किसी लिखापढ़ी के होता है। जब बैंकें नहीं होती थी तो साधारण व्यक्ति भी बेहिचक स्वर्णकारों के पास बिना लिखापढ़ी के अपने आभूषण गिरवी रख अपना काम चलाया करते थे। आज भी जिन स्वर्णकार बंधुओं की साख बनी हुई है उनके पास बिना लिखापढ़ी के ग्राहक लाखों के अपने पुराने आभूषण दे जाते हैं और निर्धारित समय पर नए ले जाते हैं। आधुनिक युग में शिक्षा, रोजगार, सामाजिक कुरीतियों और व्यक्तिगत स्वार्थों के कारण हमारे अंदर भी बदलाव आया है। स्वर्णकारी व्यवसाय अन्य जातियों ने अपनाकर स्वर्णकारों को बदनाम करने का घिनौना कार्य शुरू कर रखा है। ग्राहक को खोटा माल वे देते हैं, बदले में सुनार को बदनाम करते हैं कि हमें बनाना तो आता नहीं, फलां सुनार से बनवाया था, खोटा बना दिया होगा। ये भी सही है कि स्वर्णकार समाज के कुछ लोगों द्वारा ग्राहक के सामान में हेराफेरी कर सारे स्वर्णकार जगत को हाशिए पर ला दिया है। स्वर्णकार आम ग्राहक का विश्वास पात्र नहीं रह गया है, इसलिए ग्राहक शोरूमों की तरफ जा रहा है। गिरवी का धंधा कुछ हद तक दूसरी जातियों ने पकड़ लिया है। आवश्यकता है समाज के लोगों में अपने रोजगार के प्रति जवाबदेह होने की। बंगालियों की तर्ज पर हमारे समाज के भी कुछ लोग कुछ दिन विश्वास पात्र बन लाखों का सामान ले चंपत हो जाते हैं। इतना ही नहीं, किसी भी जाति के व्यक्ति ने कहीं स्वर्णकारी की दुकान कर ली और वह सामान लेकर भाग गया तो बदनामी सीधे तौर पर स्वर्णकार बिरादरी की ही होती है। समाज के कर्णधारों को इसके समुचित उपाय करने होंगे जिससे ये बिरादरी बदनामी से बच सके और आने वाली पीढ़ी पर उसका दुष्प्रभाव न पने पाए। अन्यथा वह दिन दूर नहीं जब काम के अभाव में स्वर्णकार हाथ पर हाथ धर ठाली बैठा रहेगा और दूसरी जातियों के लोग इस व्यवसाय को कर अपना कारोबार को बढ़ाएंगे। मैं आज आप सभी से कहना चाहता हूं कि बहुत सोलिए कुंभकर्ण की नींद अब तो जाग जाओ और आने वाली पीढ़ी के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए विचार करें, मंथन करें और उचित निर्णय ले और कैसे हम पहले जैसा ही विश्वास बनाए रखें अपने ग्राहक से ताकि वह शोरूम की तरफ न भागे। अगर यही हाल चलता रहा तो वह दिन दूर नहीं होगा जब गांव देहात के या छोटी कॉलोनियों में बैठे छोटे दुकानदार भाई या एक गांव एक कॉलोनी से दूसरी जगह जाकर काम करने वाले छोटे दुकानदार भाई अपने रोजगारों से हाथ धो बैठेंगे। समाज में कुर्सी की चाह तो बहुत दिखेगी। कोई कुर्सी पाने के लिए, कोई कुर्सी को बचाने के लिए तो लगा हुआ है, लेकिन ऐसे गंभीर समाज के मसलों की तरफ किसी का कोई ध्यान नहीं है। न जाने आखिर कब तक चलेगा ये कुर्सी का खेल और कब हम जागकर समाज के ऐसे जटिल मामलों पर विचार करेंगे। रमेश सोनी, मंडावरा, स्वर्णकार चेतना परिवार।